Okay, my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel. तो स्टूडेंट आप देख के समझ ही गए होंगे कि अभी हम यूनिट 3 जो आपको ऑलरेडी कई दिनों से सीरीज़ पूरा रिवाइज चल रहा है और आज आप लोग का टेस्ट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं थोड़ा देर पहले कुछ आवर्स पहले आपको मैं आंसर का एक कट ऑफ आइडिया मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आप और अच्छी से तैयारी मजबूती से तैयारी करके और स्ट्रॉन्ग वेल एनिमेटेड आप तैयारी करके आए अपने आप को। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियोस मैं आपको दे दूं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इटिमोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इटिमोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं उनको जो डिवाइड जो किया जाता है वो इटिमोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं उसका पार्ट होता है वर्ड, और इसलिए वर्ड के वैरायटी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने ये भी कहा था कि आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें सेंटेंस में यूज़ के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इनमें से हर एक पार्ट्स को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई थी, आपको याद होनी चाहिए और ऑफ कोर्स होगा भी, उम्मीद करते हैं। आप सिर्फ ये समझ लो कि अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आता है कहीं भी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इटिमोलॉजी, तो आप अगर इतना लिख देते हो तो आपका फुल मार्क्स अचीव हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आपको 2 नंबर का ये आपको क्वेश्चन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्म राइट ईच पार्ट्स। देखो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ड्स, कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म, यानी वर्क परफॉर्म करने के बेसिस पे जो वर्ड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि राइट ईच पार्ट्स, हर पार्ट्स को लिखो। तो नो डाउट आप जानते हो कि 8 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म के बेसिस पे वर्ड्स को, और ये कुछ नाउन प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक इसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसलिए मैं फटाफट में आगे बढ़ूँ। उसी तरह से क्वेश्चन के राइट डिफिनीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ऑफ कोर्स आप ये वाला लिख दोगे। उसी तरह से एग्जांपल ऑफ नाउन और एक्सप्लेन द नाउन एंड प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको नोट्स में बताया गया था, उसको आप इतना लिख दोगे, काम फिलहाल आपका इतना से भी चल जाएगा। हालांकि अगर एक्सप्लेन कहा गया है तो इसके बारे में अगर इसमें और भी चीज़ें अगर आप लिखते हैं जो कि नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया गया था तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आपका आंसर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नाउन एंड प्रोनाउन देयर डिफिनीशन, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो नाउन और प्रोनाउन से, और उसके डिफिनीशन को भी लिखना है। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि नाम बताने वाले जो शब्द है वो नाउन कहलाते हैं, यानी नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। फिर प्रोनाउन के बारे में आप लिखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो आपको खुल के एक एक वर्ड कहाँ बताना है कि हम क्या समझते हैं। उसके बाद जब आप वो बता लोगे तो फिर आप दोनों का फिर यहाँ इस तरह से डिफिनीशन को आप जो है फिर लिख लोगे। ओके, एक चीज़ ध्यान रहे कि नाउन के बारे में मैंने यहाँ पे ब्रॉडली डिफिनीशन नहीं दिया। अगर आप चाहें तो इसको इस डिफिनीशन ऑफ पहले नाउन आप लिख लेंगे और ब्रॉडली, हालांकि ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन मार्क दिया है, मतलब एक सिंबल के रूप में मैंने दिया है। आप अगर चाहो तो विस्तारित रूप में भी लिख सकते हो, प्रोनाउन का तो ऑलरेडी आपको दिया ही गया है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्पिट दी हैविंग द सेम वर्ड नेम हाउ कैन इट बी वर्ब। कहने का सेंस ये है कि क्या आप कोई ऐसे वर्ड को बता सकते हो जो नाउन होने के साथ वर्ब भी, ऑफ कोर्स ये मैंने आपको नोट्स में कुछ इस प्रकार से बताया था। जैसे कि मान लो कि वर्क है, अगर वर्क नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, क्योंकि आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नोट्स में दिया था, वहाँ आपको याद रहेगा, तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। ओके, उसी तरह से अगर पायलट की बात करें तो पायलट आपको अगर विमान चलाना है तो ये नाउन है। अगर आपको विमान चलाना और विमान चलाना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको आप सही से कंसल्ट कर लें।
आप नोट्स में इसको देख लेंगे। एक होगा आपको सीधा सीधा पायलट, पायलट का मतलब आपको हो जाएगा सीधा सीधा जो पायलट होता है यानी विमान चलाने वाला, और एक हो जाएगा आपको प्रोनाउन यानी विमान चलाना यानी, और एक विमान चलाने वाला। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हमको लग रहा है कि जो टाइपराइटर है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किए हैं, तो इसको आप ब्रॉडली नोट्स में एक बार रीचेक कर लीजिएगा। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब विथ एग्जाम्पल। ये तो आसान है, आप समझ ही रहे हो कि आपको डिफिनीशन लिखना है एडजेक्टिव और एडवर्ब का एग्जाम्पल के साथ, तो वो आपको दे दिया गया, ये आपको वेल डिफाइन है, इसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया, फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया गया। अब देखो 8वां क्वेश्चन के डॉट डॉट वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। कौन ऐसा वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे भी एडवर्ब की विशेषता बताता है? ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि एडवर्ब ही है जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता यानी कि क्वालिटी को बताने का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा एडवर्ब। उसके बाद है कि राइट द डिफिनीशन ऑफ द प्रीपोजिशन बाय एग्जाम्पल। बाय एग्जाम्पल है, ध्यान रहे, यानी एग्जाम्पल द्वारा बताना है, विद एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल के साथ नहीं, एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो आप कुछ इस तरह से इसको कवर करोगे, लिखोगे। पहले आप लिखोगे उसके एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल से लिखोगे कि भैया प्रूफ होता है कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन का संबंध बता। जैसे यहाँ देखो, देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट, तो देयर इज़ पेन इन माई पॉकेट, इन क्या है आपको प्रीपोजिशन, और इन रिलेशन बता रहा है पॉकेट से कि जो पेन और पॉकेट का, कि पेन कहाँ है, जब पॉकेट में। इस तरह से नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने का काम करता है, और भी एग्जाम्पल इससे क्लियर ये समझ में आता है। इस तरह से आप डिफिनीशन लिख सकते हो कि प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से कराता है, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई हैं, इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हो। अगला कि प्रीपोजिशन डॉट डॉट और डॉट डॉट का रिलेशन बताता है। ऑफ कोर्स नाउन और प्रोनाउन का भी आपने देखा, प्रीपोजिशन डॉट डॉट और डॉट डॉट के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। राइट एनी 8 प्रीपोजिशन वर्ड, कोई भी आप 8 प्रीपोजिशन वर्ड को लिख सकते हैं, बहुत सारा आपको बताया गया, इसमें से कोई भी आप लिख दें। राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन एंड डिफिनीशन, कोई भी आप कंजक्शन, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन एंड देयर डिफिनेटर, कोई भी 3 एग्जाम्पल आपको लिखना है और उसका फिर डिफिनीशन लिख देना है, वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगला है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर की जो मैंने बात की थी वो आपको पूरा यहाँ पे देना है कि कौन प्रेडिक्ट होता है, कौन क्लॉज होता है, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट में कौन से मुख्य भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे दी गई हैं, आप इसको देख लें, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट द conjunction is the word to join words, phrase, close sentence and together. Example demonstrate that conjunction. Example आपको देना है conjunction का, और ऐसा एग्जाम्पल जो ये प्रूव कर दे कि कंजक्शन जो है वो वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज से फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि जोया एंड जाहिद आर गोइंग टू ESE, आपको मैंने नोट्स में दिया था, अब USA भी दिए, तो चलो कोई मुश्किल नहीं है। तो जोया एंड जाहिद आर गोइंग टू USA, यानी जोया और जाहिद जो है वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ, USA से। अब देखो यहाँ जोया और जाहिद, तो आपको लग नहीं रहा कि जोया एक वर्ड है और जाहिद भी एक वर्ड है, यानी इस वर्ड से इस वर्ड को ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो यही तो आपका क्वेश्चन है कि वर्ड से वर्ड को जोड़ने का तो प्रूव करो, और फिर आपको सेंटेंस से, फ्रेज से, क्लॉज से। अगला देख लेते हैं, जोया इज़ अ सिंपल बट गीता इज़ अ क्लीवर। अब यहाँ पे देखिए जोया इज सिंपल, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगर आप कह रहे हो कि गीता इज क्लेवर, तो फिर ये भी एक सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट, ठीक है ना। तो ये कंजक्शन, और आपको ये भी प्रूव करने के लिए कहा गया कि ये कोई ऐसा एग्जांपल हो जो बताओ कि जो सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन, ये भी प्रूव हो गया। अगला कह रहा है ही वॉज दी वेटिंग फॉर दी रेन टू स्टॉप, कोई है बंदा जो इंतज़ार कर रहा है ना कि बारिश रुकेगी तो हम जाएं। अब देखो यहाँ पे फॉर जो है, फॉर कोई मीनिंग कोई ख़ास यहाँ पे दे नहीं रहा। और आपको मैंने एक चीज़ फ्रेज़ मैंने पढ़ाया था कि किसी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो सटीक मीनिंग नहीं देता है वो आपको फ्रेज़ कहलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा ये सेंटेंस फ्रेज़ का सेंटेंस हो जाएगा। अगला, शफीना कम्स हेयर, शफीना आ रही है इधर, एंड समर गोज देयर, और समर उधर जा रहा है।
अब यहाँ पर देखो ये आपको लग नहीं रहा कि क्लॉज है, यानी इसमें सेंटेंस में इसका अपना सब्जेक्ट भी है और इसका अपना फिर एक तरह से प्रेडिकेट्स भी आ जाता है जो कि मेन सब्जेक्ट से अलग होता है। तो इसको अगर आप ब्रॉडली अगर समझना चाहो तो आपको नोट्स खोलो और वहाँ देखो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल यहाँ देखो, यहाँ इसमें वर्ड से वर्ड को जोड़ा गया, यहाँ से आपको सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ा गया, यहाँ पे आपको ये आपको एग्जाम्पल हो गया फ्रेज का, ये हो गया आपको क्लॉज का। इस तरह से क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम इस तरह से इसको डिफाइन तो कर ही सकते हैं कि कंजक्शन शब्द से शब्द को जोड़ने का काम करता है और वर्ड और क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश में डिफिनीशन जो टाइपराइटर है वो देना भूल गए हैं, तो आप इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे ब्रॉडली जो डिफिनीशन है वो भी लिख लोगे तो आपका आंसर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफिनीशन ऑफ इंटरजेक्शन विद एग्जाम्पल। डिफिनीशन आपको देना है इंटरजेक्शन का और एग्जाम्पल के साथ, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, वेल सिंपल, आप इसको देख लें। राइट अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को लिखना है तो कुछ आप इस प्रकार से लिख दोगे, वेरी सिंपल, यही आपको टोटल पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक है स्टूडेंट, सो सॉरी, टाइपराइटर से थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। आप यहाँ पे 1 2 इस तरह से देखो, पूरा 8 पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि पिक आउट द नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए गए सेंटेंसेस आपको पहचानना है कि कौन नाउन है, प्रोनाउन है और वर्ब है। तो ये तो आप आसानी के साथ खुद ही बना सकते हो, जैसे कि समीना हैज़ अ रेड कार, तो समीना क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या इस सेंटेंस में क्या वर्ब भी है या प्रोनाउन भी है, वो इस तरह से आपको प्रत्येक सेंटेंस में तीनों चीज़ ढूंढ के अंडरलाइन करके उसके नीचे आपको लिख देना है। इस तरह से ये आपका यूनिट 3 में इतने ही सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही सारे आपको क्वेश्चंस, संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं कि आपको टेस्ट में भी दिया जाए, आपके एग्जाम में भी दिया जाए। तो प्लीज़ आप इसको कवर कर लें। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को आप देखें और फिर आप पॉज करके इस चीज़ को आसानी के साथ लिख लें। पहले तो आप पूरा वीडियो एक बार शुरू से आखिरी तक देखें ताकि आपको समझ में, सेकेंड बार में आप इसे पॉज करके आप इसको ब्राउडली इसको आप कवर कर सकते हो, एक एक करके लिख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया है इसे लाइक शेयर तो ज़रूर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखो, तभी इसका बेनिफिट आपको प्रॉपर ढंग से मिल पाएगा। थैंक्स अलॉट, वॉच द वीडियो।